जय हिंद। देखते हैं कि यूपी पुलिस का जो री एग्जाम जो लेने वाले थे वो कब से लेंगे। थोड़ा सा इसके बारे में पहले देख लेते हैं। इसमें जो था वो बता, उसमें 60 लाख फॉर्म फिलअप किया गया था। इसमें 60 लाख फॉर्म फिलअप किया गया था, लेकिन इसमें से जो था वो 10 लाख फॉर्म कैंसिल हो गया था। उस किसी में नाम गड़बड़ी था, तो किसी में कोई चीज गड़बड़ी, किसी में सिग्नेचर नहीं हुआ, तो कोई ना कोई डाटा जो है वो कमी के कारण जो 10 लाख फॉर्म क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। अभी फिलहाल में 50 लाख बच्चा जो है, इसमें से 35 लाख बच्चा उसमें से बॉय था और 15 लाख बच्चा जो था वो गर्ल्स थे। इसको जो कंडक्ट कराता है वो यूपी में यूपीपीआरपी कराता है। ये जो कराता है यूपीपीआरपी जो है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और परीक्षण बोर्ड जो होता है यही करवाता है। इस यूपी में जितना भी एग्जाम जो होता है, जितना भी कंपटीशन वाला स्टेट लेवल वाला एग्जाम होता है, वो कराने का आयोग जो है यही भर्ती बोर्ड यही करवाते हैं। इसमें इस बार ठेका जो दिए थे वो एक कंपनी है जिसका नाम TCI है, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया। ये जो है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशंस ऑफ इंडिया, इसी को दिए थे और इसी ने इस बार यूपी पुलिस का एग्जाम को कंडक्ट करवाया था। लेकिन गलती क्या हुई, जो यूपी का पुलिस का एग्जाम क्यों लीक हो गया, पेपर कैसे लीक हो गई? जब इस पर भर्ती बोर्ड ने जब जांच पड़ताल की और जब कमेटी बैठाई गई तो पता लगा कि इस TCI का ही कुछ कर्मचारियों ने मिलकर नकल माफिया के साथ मिलकर और पेपर लीक कराने में सहायता किया, जिसके कारण अंदर की जो पेपर थी वो बाहर चला गया और जिससे पेपर लीक हो गया। पेपर लीक कराने में जो था वो TCI कंपनी के ही जो थे, वो एक थे शिवगिरी, एक था रोहित पांडे और एक था अभिषेक। इन्होंने नकल माफियाओं के साथ मिलकर और पेपर लीक में मदद की। जब कमेटी ने इस जांच पड़ताल की तो इन तीनों को पकड़ा गया और इन तीनों को सजा दी गई। लेकिन हमें नहीं लगता कि जितना इसको सजा दिया गया उतना काफी है। इसको डायरेक्ट क्या करना चाहिए था, डायरेक्ट इसको फांसी दे देना चाहिए था। क्योंकि जब अगर ऐसा किसी उतने 60 लाख बच्चों के भविष्य के साथ अगर कोई खेल रहा है तो उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। वो तो आतंकवादी से भी बढ़ के, आतंकवादी तो 1-2 घर को उजाड़ता है, ये तो 60 लाख घर को उजाड़ रहा है। तो आप ही लोग बताइए इसके साथ क्या किया जाए। जब भर्ती बोर्ड ने कहा था, जब पेपर लीक का जो बात पता लग गई तो भर्ती बोर्ड ने क्या किया, पेपर को कैंसिल कर दिया गया। भर्ती बोर्ड ने जब जांच पड़ताल बैठाई और उसे पता लगा कि पेपर लीक हुई तो पेपर उसके बाद उन्होंने पेपर को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया था। पेपर कैंसिल कर दिया और कहा कि 6 महीना के अंदर हम री एग्जाम ले लेंगे। लेकिन 6 महीना के अंदर वो री एग्जाम बोला तो, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिस उन्होंने जारी नहीं किया। लेकिन हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जब फरवरी के बाद आचार संहिता लग गया और चुनाव के कारण अभी तक इस पर कोई ज्यादा वाद विवाद नहीं किया गया, क्योंकि चुनाव वाला मुद्दा था तो सभी ने सोचा कि चुनाव हो जाए उसके बाद एग्जाम लेगी। और अब तो चुनाव भी खत्म हो चुकी है, तो उसने 6 महीना के अंदर जो बोला था कि री एग्जाम लेंगे, जैसा कि 17 फरवरी और 18 फरवरी का जो पेपर लिया गया था तो उसको अगस्त के अंदर में पेपर ले लेना चाहिए। वो 6 महीना के अंदर अगस्त तक पेपर ले लेना चाहिए। तो अब क्या करना चाहिए भर्ती बोर्ड को, अब क्या करना चाहिए कि अब कोई ऑफिशियल नोटिस जारी कर देना चाहिए कि इस दरमियान हम फॉर्म अपना एग्जाम लेंगे। ऐसा ना करे कि 20 दिन पहले किसी बच्चा को पता लगे कि मेरा एग्जाम इतना दिन है, तो ये घबराहट सी हो जाती है। तो अब ज़्यादा दिन समय नहीं है, अब भर्ती बोर्ड को करना चाहिए कि अब पेपर का जो है ऑफिशियल नोटिस जारी कर दे कि हम इतना से इतना के बीच में एग्जाम लेंगे। ऑफिशियल नोटिस वो जारी करके ये बता दे कि एग्जाम लेंगे, लेकिन जारी अभी तक नहीं किया गया। अगर ऐसा ही अगस्त तक रहा तो जैसा कि जिस प्रकार हमने पुनः री एग्जाम के लिए इको गार्डन पार्क लखनऊ गए थे, फिर से हम वहां जाकर और सत्याग्रह करेंगे। अगर हमें दुर्भाग्य होता है कि हम अपना अधिकार यहाँ मांगने से तो कोई चीज मिलती ही नहीं, छीनना ही पड़ता है। तो बच्चों को पेपर के साथ एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ अगर ये भी करना पड़े तो कोई बात नहीं, ये भी किया जाएगा। अगर सरकार ऐसे नहीं सुनेगी, भर्ती बोर्ड अगर ऐसे नहीं सुनेगी तो फिर से क्या किया जाएगा, इको गार्डन पार्क जाया जाएगा लखनऊ और फिर से वहाँ री एग्जाम जिस प्रकार हम लोगों ने जाकर वहाँ धारणा दिया और उसके बाद किया, उसी प्रकार हम फिर से एग्जाम डेट के लिए भी वहाँ जाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल क्या करना चाहिए, आप लोग को तैयारी करना चाहिए। अभी आप लोग बस तैयारी पे लगे रहिए। अगर अगस्त तक एग्जाम का कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं होता है तो इस पर भी बात की जाएगी और फिर से जाया जाएगा। लेकिन भर्ती बोर्ड पर आंख मूंद कर विश्वास कर बैठ जाना भी क्या उचित है?
हमें नहीं लगता कि जहाँ तक अगर भर्ती बोर्ड जो ऑफिशियल कह दिया है कि हम 6 महीना के अंदर एग्जाम ले लेंगे तो ले ही लेगा, क्योंकि तो सरकारी काम जो भी होता है वो जो डेट देता है वो आज तक पूरा नहीं होता। अगर हो जाता तो सरकारी ही क्यों कहलाता? अगर सरकारी काम है तो कभी भी पूरा नहीं होता। और जैसा कि फिलहाल जितना भी हिस्ट्री देखा गया है कि भर्ती बोर्डों सबका, तो खुद तो पेपर लीक कराते हैं, उसको शर्म नाम का तो कोई चीज नहीं होता है, बल्कि बच्चों के साथ खिलवाड़ करना उन लोग को अच्छा लगता है। फिलहाल में जितना भी पेपर लीक हुआ है, जैसे कि आरओ का पेपर लीक हो गया था फरवरी में, तो उसको 22 दिसंबर कर दिया है। क्या 11 महीना तक किसी बच्चा के पास इतना, जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करता है, क्या उसके पास इतना पैसा रहता है या इतना बैकग्राउंड अच्छा रहता है क्योंकि साल साल भर उसके पास खाने और बैठने के लिए समय रहता है? इस भर्ती बोर्ड के को बच्चों का 1 साल लगाना उसके लिए कोई बड़ी बात लगता ही नहीं उसको कि 1 साल किसी का बर्बाद जा रहा है। उस 60 लाख 50 लाख युवाओं का 1 साल बर्बाद जाना इसके लिए आम बात हो जाती है। एक तो उम्र का दायरा होता है और ऊपर से एक साल 1.5 साल एगो पेपर करवाता है और उसके बाद उसको लीक करवा देता है, और लीक करवाने के बाद उसको एक साल तक बैठाए रहता है और 1 साल बाद देता है उसको कि 1 साल बाद करवाएंगे। जैसे आरओ का देख रहे हैं तो 22 फरवरी में 13 फरवरी को लिया गया था और इधर 22 दिसंबर को अब करवाया जाएगा। जैसे बिहार पुलिस का अगला अक्टूबर 2023 में लिया गया था और पेपर लीक हो गई, तो अभी 2024 में अगस्त में कंडक्ट कराने की सब तिथि दी गई। तो क्या एक साल तक पेपर को रुकवाना क्या सही है? बच्चों के पास उतना पैसा तो नहीं होता होगा हमको लग रहा है कि, तो इसमें जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है वो नॉर्मल किसान घर से आता है, नॉर्मल बैकग्राउंड रहता है, तो उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो साल भर 2 साल तक इंतजार करे। ऊपर से ये लोग पेपर लीक करवाते हैं और ऊपर से 2-2 साल 1-1 साल बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे बीपीएससी ट्री का पेपर था, वो भी 15 मार्च को लीक हो गया और उसको कह रहा है कि जून तक करवा देंगे। इसीलिए चुपचाप भर्ती बोर्ड की अर्थी पर निर्देश पर बैठ जाना भी हमारे अनुसार से उचित नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, ट्विटर पे एक समय किसी समय बनाकर, जैसे कि 9 तारीख को अगर बनाकर और उसी दिन ट्वीट कीजिए। लगातार अभी क्या किया जा सकता है, ट्वीट किया जा सकता है, जब तक कि वो उनका दायरा जो समय दिया वो क्लियर ना हो जाए। जब वो दायरा अगस्त है और अगस्त अगर क्लियर खत्म हो गया तो हम लोग फिर से क्या करेंगे, इको गार्डन पार्क जाएंगे और फिर से वहीं धरना देंगे। और जितना भी अभी तक देखा गया है तो वैसे तो कुछ मिली ही नहीं है, जितना बार क्या करना पड़ता है, सत्याग्रह करना ही पड़ रहा है, तो फिर से करेंगे, कोई बात नहीं। हमें बुरा भी लगता है कि इतना अथी होने के बाद भी, बल्कि एग्जाम का तैयारी करो, ऊपर से इस के लिए अलग से बच्चा लोग को धरना करना, पेपर लीक के लिए अलग से करना, ये बहुत ज्यादा टफेस्ट काम है। पर क्या कीजिएगा, इन लोग ऐसे मानने वाले तो है नहीं, तो लास्टली यही उपाय है। तो लास्ट में हम यही करेंगे। फिलहाल अभी देखते हैं, आप लोग क्या कीजिए, तत्काल जितना हो सके जितना से जितना तैयारी कीजिए, तैयारी पे लगे रहिए, ताकि आप लोग जो लास्ट में कहते हैं कि तैयारी नहीं हुआ, वो समय तो है, अभी तैयारी कीजिए। अगर नहीं हुआ तो देखा जाएगा, फिर से वही किया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।